नमस्कार दोस्तों, बिहार टीचर टीआरई 4 को लेकर के छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं और हमेशा होता है, सदन में भी आवाज उठ रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार छात्र मांग कर रहे हैं। स्टेट वाले लगातार इस पर आवाज उठाने को बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो बीएड कर रहे हैं 23-25 वाले, क्या टीआरई 4 में उनको मौका मिलेगा कि नहीं, कितनी संख्या रह सकती है, क्या टीआरई 5 भी होगा। जिस तरीके से बहुत लोग कह रहे हैं कि टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों होने वाला है, तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और टीआरई को लेकर के जिस तरीके से शशि शरण सर और ऑफिसर एकेडमी का दबदबा रहा है, टीआरई 4 को लेकर क्या अपडेट दे रहे हैं सर, देखने वाली बात होगी। स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। टीआरई 4 को लेकर सबसे पहले टीआरई 4 बात करने से पहले स्टेट को लेकर बात करना जरूरी है सर, क्योंकि स्टेट का मामला अभी हाई कोर्ट में भी चल रहा है सर। क्या कुछ स्टेट को लेकर अपडेट है सर? देखिए, मेरे हिसाब से स्टेट को लेकर अपडेट तो अभी कुछ नहीं आया, लेकिन मेरा जो मानना है वो मानना ये कि स्टेट एक ऐसी परीक्षा है जिससे सरकार को नौकरी नहीं देनी है। ये एक पात्रता परीक्षा है। जैसे मुझे एक बात बताइए कि बिहार के अंदर में समस्या क्या है कि स्टेट आप अपीयरिंग में नहीं दे सकते हैं। जैसे सीटेट है, आपने डीएलएड में नाम लिखवा लिया, 2 साल बाद डिग्री आपको मिलेगी, आप बीच में जाके सीटेट की परीक्षा कभी भी दे सकते हैं, वो डिग्री वैल्यूड रहता है। लेकिन बिहार के अंदर में वो फैसिलिटी नहीं है। अब इस बात को समझिए कि स्टेट की जब हम बात करते हैं तो स्टेट की परीक्षा के अंदर में स्टेट अनिवार्य है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। अब अगर बच्चा पात्रता परीक्षा ही नहीं देगा, लास्ट स्टेट कब हुआ है भाई? पिछले साल हुआ है। पिछले साल कौन लोग भरे थे? 2023 वाले। जितने बच्चे 24 में पास हुए हैं उनका क्या, साथ ही साथ जो अभी 2025 में अभी जो पास करेंगे उनका क्या। जब टीआरई 4 की परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, साथ ही साथ बच्चा छोड़िए हर आदमी जानता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी अब टीआरई 5 में नहीं आने वाली है। टीआरई 5 आएगी जैसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बच्चा बेचैन है कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया हुआ है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब गड़बड़ है तो किसी तरह से हमको स्टेट का मौका मिल पाए ताकि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सुधार ले। बहुत सारे लोग जो नई नई बीएड की डिग्री लेकर के आए हैं, उनकी इच्छा है कि भाई हमारा यूनिवर्सिटी लेट था, हमें डिग्री नहीं मिल पाई थी, हम स्टेट कैसे देंगे। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों के अंदर में बच्चे काफी परेशान हैं और कोई भी बच्चा स्टेट की वजह से टीआरई 4 न दे पाए, ये भारत के और बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात होगा। तो मुझे लगता है कि जब आपने कहा है कि 2 बार हम स्टेट कराएंगे, तो एक बार स्टेट पिछले साल भी हुआ, पिछले साल दोबारा नहीं हो पाया, तो इस साल कम से कम बता दीजिए, एक बार बोल दीजिए, नोटिस जारी कर दीजिए कि भाई हम टीआरई 4 से पहले एक बार स्टेट करा रहे हैं। इतने से ही बच्चों को सुकून आ जाएगा। लेकिन स्टेट कराना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चों की जरूरत है और स्टेट एक पात्रता परीक्षा है, न कि ये नियुक्ति की परीक्षा है। सर, जिस तरीके से लगातार छात्र सप्लीमेंट्री के लिए बोल रहे हैं, टीआरई 1 में दिया गया था लेकिन 2 और 3 में नहीं दिया गया सर। लास्ट में शिक्षा मंत्री भी बोले कि कल अपडेट आ जाएगा, लेकिन आज तक अपडेट नहीं आया सर। क्या कुछ बोलिएगा सप्लीमेंट्री? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बच्चे क्यों मांग रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक समझिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए मांगा जा रहा है कि आपने कहा कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, आपने वैकेंसी निकाली ज्यादा 87,000 सीटों पर, नियुक्ति रिजल्ट आया 66,000 के आसपास की सीटों पर, तब ना बच्चा कह रहा है कि सप्लीमेंट्री दीजिए। अगर आपने जितनी सीटें निकाली थी उतनी सीटों पर नियुक्ति कर दिया होता तो कोई सप्लीमेंट्री नहीं मांगता आपसे। तो सप्लीमेंट्री मांग इसलिए बच्चे रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई नियुक्ति के लिए जरूरत, आपको जितने लोगों की जरूरत थी आपने उतनी सीटें नहीं भरी हैं अभी तक, और हमारा जो है भैया जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 40% लाना है या 39 नंबर लाना है या जो भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको हम पार कर रहे हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ से रुका है, कोई टाई ब्रेकर में रुका है, कोई नाम के अल्फाबेट में रुका है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बच्चे सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं और टीआरई में सप्लीमेंट्री 1 में दिया भी गया था। तो एक बार जब इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा सब कुछ है, तो बच्चों के लिए थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और एक बार सप्लीमेंट्री जारी कर dीजिए अगर संभव है तो। सर, 23 और 25 बीएड वालों को क्या कुछ बोलिएगा? क्या टीआरई 4 से में उनको मौका मिल सकता है जिस तरीके से अपीयरिंग में मौका मिला था पहले? क्या इस बार मौका मिल सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से टीआरई 4 के अंदर में 23-25 वालों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं आप धीरे धीरे डिले ही हो रहा है प्रोसेस। तो अगर नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्सिटीज जो है बीएड वाली यूनिवर्सिटीज वो थोड़ा तेजी में एग्जाम जारी कर दें, रिजल्ट जारी कर दें। लेकिन 23-25 वालों को मुझे लगता है कि ऐसी नहीं है कि 23-25 वाला डायरेक्ट नौकरी मांग रहा है। वो सब इतना कह रहा है कि हमारा जो है इस साल बीएड फाइनल हो रहा है, हमारा ये डिग्री फाइनल हो रहा है, तो हमें एक बार एग्जाम में बैठने दीजिए। हम अपनी योग्यता अगर रखते होंगे, हम एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर ला पाएंगे, कट ऑफ को पार कर पाएंगे, तो हमको नौकरी दीजिएगा। और अगर कट ऑफ भी पार कर जाता है और मान लीजिए कि बीएड का फाइनल रिजल्ट में फेल कर जाता है तो मत दीजिए नौकरी। लेकिन अगर कोई अपीयरिंग में, जैसे आपने टीआरई 1 में मौका दिया था बच्चों को, वैसे ही अपीयरिंग में आपको मौका मांग रहे हैं वो बच्चे, और मेरे को लगता है कि उन बच्चों को मौका देना चाहिए। टीआरई 4 कब तक आ सकती है? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं सर, जैसे बहुत लोगों का मानना है कि 1 महीने में आएगा, 20 दिन में आएगा, 10 दिन में, और ये हमको लगता है आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है कि अब आएगी तब आएगी, बहुत जल्द आने वाली है, इतनी संख्या रहेगी। कोई लोग कह रहा है 1,60,000, फिर हुआ 1,20,000, अब 80,000, और वो भी कब आएगा इसका भी कोई संभावना नहीं है सर। क्या कुछ अपडेट है कि जब कोई बयान आता है या मीडिया संस्थानों से ही खबर आती है तब हम लोग उन चीजों को देखते हैं। आप भी देखते हैं कि कभी अखबारों के अंदर में आता है, वो आंकड़ों के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन
सिद्धार्थ चौधरी भी 80,000 को लेकर बोले। 80,000 को लेकर के भाई उप मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदार ही बयान, लेकिन 1 लाख के आसपास सीटें रहेंगी और टिहरी फोर्ड मुझे लगता है कि अगले 1 महीना के अंदर में मई में जैसा कहा गया है, मई में देखने को मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली। और जितने विवाद हो रहे हैं टीआरई को लेकर के सर, इन सब चीजों पर क्या कुछ बोलिएगा? क्या आपको नहीं लगता है कि आयोग को हर चीज को लेकर के, जैसे पहले ट्वीट आ जाता था, अब आयोग ट्वीट भी नहीं करता है, ना ही चेयरमैन सर कुछ बोलते हैं? आपको नहीं लगता थोड़ी पारदर्शिता छात्रों और आयोग के बीच में कुछ ज्यादा? मुझे ऐसा लगता है कि जब छात्र कोई क्वेश्चनायर करते हैं तो मुझे लगता है कि एक संवाद का पोर्टल खोल देना चाहिए जहां छात्र जो है अपनी इंपॉर्टेंट बातों को रख सके। मेल के थ्रू ही रख दें या कोई एक ऐसा वेबसाइट पे लॉगिन दे दीजिए जहां पे बात रख पाए और छात्रों की समस्याओं का समाधान जो है आयोग कर दे। अगर ये दोनों काम परस्पर हो जाता है तो छात्रों का आयोग पर और मजबूती के साथ भरोसा बना रहेगा और छात्रों के हर प्रश्न का जवाब जब आयोग देता रहेगा तो छात्र भी आयोग पर कॉन्फिडेंट रहेंगे और आयोग की कार्यशैली की प्रशंसा करते रहेंगे। सर, ऑफिसर एकेडमी की अगर बात करें, बायोलिंगुअल क्वेश्चन को लेकर बहुत छात्र आवाज उठाते हैं सर। बहुत, जैसे हम लोग पर्सनली भी मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि बायोलिंगुअल की बात करिए सर से। देखिए, होता क्या है कि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की संख्या थोड़ी कम होती है, इस वजह से बायलिंगुअल करना मुश्किल होता है। लेकिन चलिए, आपका सुझाव है तो इसको देखा जाएगा और प्रयास करेंगे कि बायलिंगुअल किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।